आइए, स्वागत है आपका अपने इस इंग्लिश क्लास में। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आपके लिए हम आपके सिलेबस के अंतर्गत लेसन नंबर 4 सोक्रेटिस यानी कि सुकरात लेकर आए हैं। आज इसके कुछ पैसेजेस के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पैसेज होंगे जो खासकर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पैसेज नंबर 1। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. तो देखते हैं सोक्रेटिस के बारे में क्या कहा जा रहा है। सोक्रेटिस लिव्ड रहते थे इन एथेंस, एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स, 400 साल बिफोर पहले। जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, यानी कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 400 साल पहले सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली, बहुत ही अगली थे। अंडरसाइज्ड, और अंडरसाइज्ड थे। अंडरसाइज का मतलब ठिगने, छोटे थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और जो उनकी नोज थी, नाक थी, वो फ्लैट थी, चपटी नाक थी। एंड वल्जिंग आईज, और जो उनकी आईज थी वो वल्जिंग थी, यानी कि उभरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल रही हूँ, ऐसी आंखें थी उनकी। हिज फादर, उनके जो पिताजी थे, वाज ए पुअर स्टोन कटर, वो बहुत ही गरीब एक स्टोन कटर थे, पत्थर तोड़ने वाले एक मजदूर थे। सो इसीलिए ही वाज ऑलवेज रेदर, और इसलिए वो हमेशा सैवली ड्रेस्ड, बहुत ही गंदी पोशाक में रहते थे, इसीलिए वो गंदे कपड़ों में ज़्यादातर रहा करते थे। दिस स्ट्रेंज क्रीचर, और ये अजीब प्राणी, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, क्रीचर मीन्स प्राणी, विद शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, जिसकी गर्दन छोटी थी। एंड प्लेन फेस, और सामान्य चेहरा, साधारण चेहरा था। वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, बहुत ही विचारशील बालक था। ये एक विचित्र प्राणी जिसकी नाक, जिसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा सपाट था, और ऐसा ये विचित्र प्राणी बहुत ही थॉटफुल चाइल्ड था, विचारशील बालक था। ही वॉच्ड, वो देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, ऑल द टाइम, हर समय, एंड अलाउड, और आज्ञा देता था, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत ही कम चीज़ों को, टू स्केप, बच निकलने की, हिज नोटिस, उसके ध्यान से, यानी कि वह हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखता था और बहुत ही कम चीज़ों को अपनी नज़रों से, अपनी नोटिस से, अपने ध्यान से बच निकलने की आज्ञा देता था। मतलब कि बहुत ही कम चीज़ें ऐसी थीं जो उसकी नज़र से बच पाती, वरना वो हर चीज़ पर बहुत ही ध्यान से देखा करता था। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सोक्रेटिस के पास बड़ा मकान नहीं था, और फाइन फर्नीचर, या अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट, और वह डिड नॉट सीम, प्रतीत नहीं होता था, टू वांट आइदर वेल्थ, किसी भी धन की चाहत में, यानी कि धन को चाहना भी प्रतीत नहीं होता था उसके अंदर। और ब्यूटीफुल पोजीशंस, या फिर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें अधिकार वाली, यानी कि उसे धन दौलत या किसी अन्य चीज़ों को चाहना उसके मन में हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ही बिगैन टू थिंक, वह सोचने लगा, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट और प्लेजर, वह वेरी लिटिल, बहुत ही कम, बॉडली कंफर्ट, यानी कि शारीरिक आराम, और प्लेजर्स, और खुशियों के, बहुत ही खुशियाँ, अपने शरीर के आराम और खुशियों के बारे में बहुत ही कम सोचना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे धीरे उसने इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया। ही गेव हिज माइंड, वो अपने मन को देता था, टू ऑल, सब कुछ, दैट वाज नोबल, जो नोबल था, ऑनरेबल, जो ऑनरेबल था, एंड जस्ट, और जो जस्ट था, यानी कि वो अपने माइंड को वही सब चीज़ें देता था जो सभ्य, सम्माननीय और न्यायपूर्ण था। ऐसी चीज़ें वो अपने मन को देता था, यानी कि अपने मन में लाता था या अपने मन में भरता था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता था। तो ये आपका पैसेज है। अब इसके अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रायः 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पैराग्राफ पर, और उनके आंसर लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपके पेपर में पहला होता है। देखते हैं क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ द लेशन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन। राइट द नेम, नाम लिखो, ऑफ द लेशन,
पाठ का फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे ये पैसेज लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, लेसन का ऑथर कौन है, ऑथर मीन्स राइटर, लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन डिड सोक्रेटिस लिव, कब और कहाँ सोक्रेटिस रहता था। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला आंसर, द नेम ऑफ द लेसन इज, पाठ का नाम है सोक्रेटिस। दूसरा, इट इज रिटन बाय रोधा पावर, ये रोधा पावर के द्वारा लिखा हुआ है। अ लेडी ब्रॉडकास्टर फ्रॉम लंदन, लंदन की एक ब्रॉडकास्टर लेडी, ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है प्रसारित करना, प्रसारण करने वाली एक लेडी जिसका नाम रोधा पावर था, वही इसकी लेखिका है। इट इज रिटन बाय। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन जो आपका दिया है यहाँ पर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो हु की जगह पर हम रोधा पावर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा रोधा पावर इज द ऑथर ऑफ द लेसन। फिर दूसरा है, वेयर एंड व्हेन डिड सोक्रेटिस लिव, वह इसका फर्स्ट लाइन ही आपका आंसर है, पैसेज का फर्स्ट लाइन, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन है, और अन्य क्वेश्चंस में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इस पैसेज पर। व्हाट डू वी कम टू नो, हम क्या जानते हैं, क्या जान पाते हैं अबाउट सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के बारे में आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज, ये पैसेज पढ़ने के बाद कि हमें क्या पता चलता है। देखते हैं हम इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है। सोक्रेटिस वाज एन अगली, अंडरसाइज्ड विद फ्लैट नोज एंड वल्जिंग आईज, जो उसकी आंखें थी वल्जिंग थी, फ्लैट नोज वाला, अगली, अंडरसाइज, यही सब था। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, कि उसके पिता पुअर स्टोन कटर थे। ही थॉट पीपल अबाउट नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट थिंग, वह थॉट, वो हमेशा जस्ट थिंग, ऑनरेबल थिंग एंड नोबल थिंग के बारे में ही थॉट करता था। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट पैसेज है। अब बात करते हैं सेकंड पैसेज की। सेकंड पैसेज को देखते हैं। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस ने अपने कंट्रीमैन को बताया कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में विचार करना चाहिए, खुद से विचार करना चाहिए। सो दैट, ताकि, वाई यूजिंग हिज रीजन, ताकि वो अपने तर्कों का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर, उसके पास पावर आ सके, टू सी, देखने की, क्या, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू, ब्यूटीफुल एंड, ताकि उसके पास उन सब चीजों को देखने की ताकत आ सके जो राइट है, जस्ट है, ट्रू है और ब्यूटीफुल है। और एंड टू शेप हिज ओन कंडक्ट, और अपना खुद का आचरण शेप करने के लिए, अपना आचरण शेप करने के लिए, यानी कि अपने आचरण को निर्मित करने के लिए, आकार देने के लिए वो अपनी पावर विकसित कर सके। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था एथेंस को, टू बी बनाना ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, उसने सभी को बताया, क्या, बोथ हिज पीपल, अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अनुयायियों को, यानी कि दोनों को बताया। क्या बताया, दैट की दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल तभी होगा, इफ, यदि एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि हर आदमी अपने माइंड को एजुकेट करे, हर सिटीजन अपने माइंड को एजुकेट करे, शिक्षित करे, किस रूप में, किस लिए, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है और क्या सभ्य है। इस चीज को देखने के लिए हर सिटीजन को अपने अपने मन को शिक्षित करना पड़ेगा, जो चीज अच्छी है केवल उसको देखिए। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग, और वो बिलीव्ड करता था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि दो तरीके, एक क्वेश्चनिंग का, प्रश्न करने का, डिस्कस करने का, वुड हेल्प देम, और यही दोनों चीजें हेल्प करेंगी डू दिस, ऐसा कार्य करने में। यानी कि सिटीजन अपने माइंड को अगर एजुकेट करे तो उसको दो कार्य करने पड़ेंगे, एक तो क्वेश्चनिंग करे और डिस्कसिंग करे। क्वेश्चनिंग और डिस्कसिंग ही दो ऐसे तरीके हैं जिससे व्यक्ति अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है, एजुकेट कर सकता है। एंड सो, और इसीलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, और इसीलिए वह हमेशा उन लोगों से टॉकिंग करता रहता था, इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में हमेशा बातचीत करता रहता था। इस तरीके से ये एक आपका पैसेज है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड सोक्रेटिस टेल हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस ने अपने कंट्रीमैन को क्या बताया, देखते हैं इसका आंसर पहले नीचे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, देखिए डिड टेल था, उसको हमने टोल्ड में चेंज किया। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन को बताया, देशवासियों को बताया, दैट की, क्या बताया,
एवरीवन मस्ट लर्न, हर आदमी को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, खुद से विचार करना, कि हर आदमी को खुद से विचार करना सीखना चाहिए। वाई यूजिंग हिज रीजनिंग, अपने तर्कों का प्रयोग करते हुए, यानी कि उसने सोक्रेटिस ने अपने कंट्रीमैन को बताया कि हर व्यक्ति अपने अपने तर्कों का प्रयोग करके खुद कैसे सोचना है, इस बात को सीखना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड ही आस्क द पीपल ऑफ एथेंस, कि एथेंस के लोगों से उसने क्या कहा? टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट स्टेट एथेंस को बनाने के लिए उसने एथेंस वासियों से क्या कहा? देखो क्या कहा, एथेंस कुड बी परफेक्ट स्टेट, एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है इफ, यदि। कैसे? एवरी सिटीजन यूज्ड, हर नागरिक यूज करे, हिज रीजन, अपने तर्कों को, अपने कारणों को, किस लिए? टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है क्या गलत है, यानी कि जो चीज़ सही है और जो चीज़ गलत है उसी को देखने के लिए अपने अपने तर्कों का इस्तेमाल करे, तभी ये एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है। अब देखते हैं अपना तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पैसेज। When Socrates was an old man, जब सोक्रेटिस बूढ़ा हो गया, his fame had spread, उसकी जो फेम थी, प्रसिद्धि थी, had spread, फैल गई, far and wide, far and wide का मतलब दूर दूर तक, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many rich men, बहुत से अमीर लोगों के जो मकान थे, opened its door, अपने अपने दरवाजों को खुला रखते थे, to him, उसके लिए। For people, लोगों, felt honored, लोग, for means क्योंकि, people felt honored, क्योंकि लोग ऑनर फेल्ट करते थे, महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उसे अपना मेहमान बनाने में, लोग उसे अपना मेहमान बनाने में बहुत ही सम्मान महसूस करते थे। वाई डिग्रीज स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, और जो स्पेशल ग्रुप लोग थे, लोगों के जो स्पेशल ग्रुप थे उसकी मात्रा में, गैदर्ड अराउंड हिम, ये सभी उसके चारों ओर गैदर रहते थे, इकट्ठे रहते थे। एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण करते थे। वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाते थे। ही का मतलब सोक्रेटिस, जहाँ कहीं भी सोक्रेटिस जाते वहाँ ये इनके साथी फॉलोअर जाते रहते थे। अमंग देम, और उन्हीं के बीच में, वाज ए यंग मैन, एक युवा आदमी था, कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो नामक, प्लेटो कहा जाता था, प्लेटो नाम का एक युवा आदमी था। हु ट्रिजर्ड एवरी वर्ड, उसने ट्रिजर्ड में संचित कर रखा था, खजाने के रूप में, एवरी वर्ड, हर शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मास्टर ने अटर किया, कहा। अटर मीन्स सेड, ध्यान रखें, अटर मीन्स कहा। ये इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में भी सेड की जगह पर अटर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। ही अटर्ड, फिर इन्वर्टेड कामा, तब भी आप ध्यान रखें इसे उसी रूप में बनाना है, अटर्ड दैट। तो उसके मास्टर ने जो कुछ भी कहा था उस सभी शब्दों को उसने खजाने के रूप में संचित कर रखा। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, यानी कि सोक्रेटिस के बाद, ही एज फेमस ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, बाद के वर्षों में वह भी उतना ही प्रसिद्ध टीचर हुआ जितना कि सोक्रेटिस थे, यानी कि सोक्रेटिस का शिष्य का नाम प्लेटो था और वो भी सोक्रेटिस के जैसा ही महान बना। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन सोक्रेटिस ग्रू ओल्ड, क्या हुआ जब सोक्रेटिस ग्रू ओल्ड हुआ, यानी कि बूढ़ा हुआ, तब क्या हो गया, तब क्या हुआ? आंसर इसका देखते हैं, एज सोक्रेटिस ग्रू ओल्ड, जो सोक्रेटिस बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, जो उसकी प्रसिद्धि थी दूर दूर तक स्प्रेड हो गई, फैल गई। दूसरा क्वेश्चन ऊपर देखते हैं, हु वाज द ट्रू प्यूपिल ऑफ सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का ट्रू प्यूपिल कौन था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? एंड व्हाट डिड ही बिकम लेटर ऑन, और वह बाद में क्या बना? आंसर देखते हैं, प्लेटो वाज द ट्रू प्यूपिल ऑफ सोक्रेटिस, प्यूपिल मीन्स शिष्य, स्पेलिंग देखें, PUPIL, प्यूपिल मीन्स शिष्य, तो प्लेटो वाज द ट्रू प्यूपिल ऑफ सोक्रेटिस। ही ट्रिजर्ड, उसने इकट्ठा किया, संचित किया, एवरी वर्ड ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर यानी कि गुरु या मालिक के सभी शब्दों को उसने ट्रिजर्ड किया, संचित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, खजाने के रूप में उसने प्लेटो ने अपने गुरु के सभी शब्दों को यानी कि ज्ञान को इकट्ठा कर लिया। लेटर ऑन, बाद में ही बिकेम फेमस टीचर, बाद में वह फेमस टीचर बन गया। अब पैसेज नंबर 4 देखते हैं, बट लेकिन आल्दो, यद्यपि मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत से लोग उस ओल्ड मैन को प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज
विजडम और उसकी बुद्धि को डिलाइट करते थे, प्रशंसा करते थे। देयर वर सम, कुछ लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उससे अप्रूव नहीं थे, ऑफ हिम उससे, अप्रूव मीन सहमत, जो उससे सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो सोक्रेटिस से सहमत नहीं थे। ही थॉट, वो सोचते थे, दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड, और वो सोचता था दैट कि आदमी का अपना माइंड इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, देवताओं की अपेक्षा। यानी कि सोक्रेटिस का कहना था कि व्यक्ति का जो अपना मन होता है यही उसके आचरण को प्रभावित करता है, न कि देवी देवता। देवी देवता किसी के आचरण को प्रभावित नहीं करते, बल्कि आदमी का खुद का माइंड ही उसको प्रभावित करता है, ऐसा कहना था सोक्रेटिस का। आगे, दिस सीम्ड टू सम पीपल, और ये लोगों को लगता था ए न्यू एंड विक्ड आइडिया, और ये बात लोगों को नई और विक्ड मीन्स बुरी या दुष्ट विचार, गलत विचार प्रतीत होते थे। ऐसा कुछ लोग इसे गलत मानते थे। ही सेड, उसने कहा, दैट कि देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स, उसने कहा कि कुछ अच्छे और उच्च डीड्स हैं, डीड्स मतलब कार्य, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलिदान देने के, बलि देने के अपेक्षा कुछ अन्य भी हायर और नोबलर वर्क हैं, डीड्स हैं, टू एथेंस, एथेंस को सेक्रीफाइस देने के लिए, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, या यूनान के अन्य देवता, गॉड्स ऑफ ग्रीस, ग्रीस मीन्स यूनान, यूनान के अन्य देवता और एथेंस को बलि देने के अलावा भी बहुत से महान कार्य हैं। एंड मेनी पीपल थॉट, और अन्य बहुत से लोग सोचते थे, दैट कि ही वाज लीडिंग द यंग आस्ट्रे, और बहुत से लोग ऐसा सोचते थे कि ही वाज लीडिंग, वह ले जा रहा है, लीड कर रहा है, द यंग का मतलब यंग पर्सन, युवा लोग, कहाँ ले जा रहा है, आस्ट्रे, गलत रास्ते पर। आस्ट्रे मीन्स पथ भ्रष्ट करना। लोग ये मानते थे कि जो सुकरात है वह युवा लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, प्रश्नकर्ता, दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और ये प्रश्न हुए दैट कि दे हैड बीन टॉट, कि उनको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, क्या, टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स, और उनके मन को भरा जा रहा है विद डाउट्स, संदेह से, शक से। और लोगों को लगता था कि सोक्रेटिस उन सभी के दिमाग में डाउट्स, संदेह भर रहा है, यानी कि वो मिसलीड कर रहा है, आस्ट्रे कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ऐसा लोगों को लगता था। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। Write the name of the lesson from which the above passage has been taken. Who is the writer of this lesson? देख चुके हैं, आंसर है the name of the lesson is Socrates. The writer of this lesson is Prodhapawa. दूसरा क्वेश्चन है, what did Socrates teach the people of Athens? एथेंस के लोगों को सोक्रेटिस ने क्या सिखाया? He taught people, क्या, to be influenced by their mind, कि खुद के मन से ही इन्फ्लुएंस्ड होना उसने लोगों को सिखाया। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जिनको हम देख लें। हाउ डिड मेनी पीपल बिहेव विद सोक्रेटिस? बहुत से लोगों ने सोक्रेटिस के साथ कैसा बिहेव किया, व्यवहार किया? आंसर देखते हैं। मेनी पीपल लव्ड सोक्रेटिस, बहुत से लोग सोक्रेटिस को लव करते थे। डिलाइट इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धि को डिलाइट करते थे, बुद्धिमानी को डिलाइट करते थे। व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू द पीपल? अगला क्वेश्चन कि लोगों ने सोक्रेटिस ने लोगों से क्या कहा? सोक्रेटिस टोल्ड द पीपल दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। उसने लोगों से कहा कि उसका खुद का, लोगों का खुद का माइंड ही उसके आचरण को प्रभावित करता है, न कि देवी देवता। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द सेम एज, जिसका मतलब निम्नलिखित है। तो ये कह रहे हैं कि पिक आउट द वर्ड्स इन पैसेज विच मीन द सेम एज इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ से छटना है। फिर क्या, सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब क्या है? इसका पैराग्राफ से छटना है। सस्पिशन मीन्स संदेह, शक, और इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में। तो इसका अर्थ क्या है? इन ए रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब इन ए रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब आस्ट्रे, और सस्पिशन का मतलब नीचे आपका दिया है डाउट्स। तो ये इस तरीके से आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।